और संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बिना कर्म के रह ले, सब कर्म करते हैं। परमात्मा भी कर्म करते हैं, लेकिन करते हुए भी अकर्ता हैं। कर्म में वो लिप्त नहीं होते। ईश्वर ना हम कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फले स्पृहा, ना ही कर्म में लिप्त होते हैं और ना ही कर्म फल में उनकी स्पृहा है, आसक्ति है। परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हैं वो सब कर्मासक्त होकर कर्म करते हैं, कर्म में उनकी आसक्ति है। और कर्म की गति बड़ी गहन है, बड़ी विलक्षण है। कर्मणा गहनो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने अपना कर्तव्य मानकर कर्म किया है, बहुत थोड़े शब्दों में उत्तर दे रहा हूं। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने अपना कर्तव्य मानकर कर्म किया है, तो कर्तव्य मानकर जब कर्म किया है तो उस पर दोष नहीं लगना चाहिए। गणेश ने भी कर्तव्य मानकर ही कर्म किया था और भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से गणेश का शिरोच्छेदन कर दिया। कर्तव्य वहां पर भी था कि नहीं था, लेकिन शिव जी ने उस कर्तव्य को भी दोष के रूप में स्वीकार किया। और अगर नहीं किया तो फिर शिरोच्छेदन क्यों किया, है ना? किया कि नहीं किया? माता की आज्ञा पर ही तो द्वार पर नियुक्त थे गणेश, दंड लेकर के, और सब गणों को रोक दिया, सब गणों से युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका शिरोच्छेदन कर दिया। तो क्या ये कहोगे कि शिव जी ने गलत किया? क्या ये कहा जाएगा कि शिरोच्छेदन करके गलत किया? ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोष देखा तो कर्तव्य पालन में भी दोष होता है। कब? जब महत्वाकांक्षा की अतिवृद्धि हो जाती है, तब। जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाए तो महत्वाकांक्षी होने पर कर्तव्य पालन में भी दोष उत्पन्न होता है। 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए शास्त्रों में। 32 प्रकार के सेवा अपराध शास्त्रों में आए हैं, पुराण तिलक में इसका वर्णन है। तो उन सेवा अपराधों में कर्तव्य पालन में महत्वाकांक्षा की वृद्धि हो जाना भी दोष माना गया है। जैसे गणेश का शिरोच्छेदन हुआ, है ना? तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु आज्ञा से कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उस कर्तव्य पालन में भी मैंने दोष देखा। किस रूप में? धनुष को शत्रु मानने के रूप में। तब मैंने कहा, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तुमने कहा कि बड़े बड़े ज्ञानी जो होते हैं वो भी ममता का त्याग कर देते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ममता को छोड़ देते हैं, ममता का त्याग कर देते हैं। देखिए, कहने की बात अलग है और अनुशीलन करने की बात अलग है। ज्ञानी ममता का त्याग कर देते हैं, लेकिन ममता छूट जाती है, ये सिद्धांत नहीं है। त्याग कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर पाए। एक छोटा सा कीड़ा होता है जिससे रेशम उत्पन्न होता है ना? बड़ा अपवित्र होता है, लेकिन उससे भी लोग प्रेम करते हैं। अपवित्र होने के बाद भी उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रेशम प्राप्त होता है। परम अपावन जानी सब पाट कीटते होई, रेशम कीड़े से होता है और तेहिते पाटंबर रुचिर, फिर उससे बहुत वस्त्र बनते हैं। लेकिन फिर भी क्रम पालई सब कोई, है ना? क्रम पालई, क्रम माने कीट, पालई सब कोई, सभी पालते हैं। परम अपावन जानी, सब जानते हैं कि बड़ा अपवित्र है, लेकिन फिर भी उसके प्रति प्रेम होता है, अपनत्व होता है। तो ज्ञानी भी, बड़े बड़े ज्ञानियों को ममता रही, ममता का। और एक बात, ममता यदि ऐसे माध्यम से हो जिस माध्यम से हमें विद्या मिल जाए, जिस माध्यम से हमें भक्ति मिल जाए, जिस माध्यम से हमें भगवान मिल जाए, अगर ऐसे माध्यम पर ममता होती है तो उस ममता में भी कोई दोष नहीं होता है। विशेष संस्कार चैनल में आपका स्वागत है। विशेष संस्कार चैनल के सभी पारिवारिक सदस्यों को जय जय श्री सीताराम। मेरा एक निवेदन है सभी कमेटियों और आयोजकों से
कि आगामी दिनों के धार्मिक आयोजन हेतु अभी से चैनल को बुक करें, क्योंकि रोजाना 8 से 10 फ़ोन आयोजन हेतु आप सभी के आ रहे हैं और पहले से डेट बुक होने के कारण 2 से 3 ही आयोजन ही बुक हो पा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि समय से अपने धार्मिक आयोजन लाइव प्रसारण हेतु बुक कर लें। आज ही जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।